जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 27 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 27 मार्च के दिन कैसी रहेगी। 27 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 27 मार्च के दिन। एंड कैप्रिकॉर्न की हेल्थ, ओ माय गॉड। मज़े की बात यह है कि मैंने टैरो से निकालती मैं इसीलिए हूँ कि आप लोगों के साइन आ जाएं, क्योंकि कुछ लोगों को साइन की बहुत दिक्कत रहती है कि मैडम साइन नहीं आए। लेकिन यहाँ पर मैंने जो भी टैरो के कार्ड निकाले हैं सबके सब मेजर अरखाना के निकले हैं, तो साइन नहीं है। ओके, तो मान के चलिए कि रीडिंग कलेक्टिव है एंड जनरली सारे साइन ही इंक्लूड होते हैं, तो आपको डाउट नहीं करना है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नथिंगनेस का कार्ड। या तो आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे ये इस कनेक्शन में कुछ कर ही नहीं सकते हैं, या तो इनका माइंड ब्लैंक हो गया है, या तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं पाएगा। एक होता है कि आप कुछ कर नहीं सकते, एक होता है कि आपसे कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है कि आप ब्लैंक हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है या नहीं है तो क्या है। ओके, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल ब्लैंक। यस, आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हैं यहाँ पर 4, 2, 9, 3, 5, 42, 43, 45 एज हो सकती है, 23, 24, 25 एज हो सकती है, 7, 10, 10, 10, 10 आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 19 भी आया है, तो हो सकता है कि 111 आपको दिख रहा हो। ओके, तो पहले ही कार्ड आ चुका है रेबल का। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर जो हैं अब किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब ये अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हैं। पहले क्योंकि इसका रीज़न ये था कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स पर अपनी इंट्यूशन को कंट्रोल करके रखा था। अब ये बात अलग है कि ये आपके साथ मैरिड हैं, किसी और के साथ मैरिड हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो मेन चीज़ ये है कि इन्होंने चाहे आपके लिए कितनी भी इंट्यूशन इनकी गाइड करती हो, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को दबा के रखा था, कंट्रोल करते थे अपनी फीलिंग्स पर, अपने इमोशंस पर, अपनी डिज़ायर्स पर, कि आपको ना पता चल जाए। ये भी पॉसिबल है कि ये किसी और के साथ मैरिड थे। ये भी पॉसिबल है कि आपके साथ मैरिड थे लेकिन इनके मतलब थर्ड पार्टी इशू था। ओके, इस वजह से या आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जिस वजह से इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपके सामने आके कुछ बोल दिया तो बहुत सारा क्योस हो जाएगा। ओके, लेकिन इनको फील हुआ कि जब इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन की तब ये बिल्कुल अकेले पड़ गए। अपनी फीलिंग को जितना कंट्रोल किया, ये बिल्कुल अकेले पड़ गए। इनकी लाइफ में कोई ऐसा इनको सगा दिख नहीं रहा है इतना क्लोज, जो इनके दिल के क्लोज हो, जिससे ये अपने मन की बात बोल पाए। एंड ये अकेलापन ऐसा नहीं है, ये एनर्जेटिकली अकेलापन है। मतलब कोई भी इनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं है। हर इंसान को इनसे कुछ चाहिए, हर इंसान इनको इनका एडवांटेज लेने आता है, लेकिन ट्रू लवर आप ही थे। ओके, तो अब ये अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है। वही चीज़ होती है कि आप जिससे भागने की कोशिश करते हैं वही आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो ये अब अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके सारी बेड़ियाँ तोड़कर, सारी चीज़ें छोड़ कर आएंगे आपके पास। ओके, क्योंकि इनको ज्ञान मिल गया है, इनको पता चल चुका है कि आपके साथ ही इनकी खुशियाँ, इनकी ग्रोथ जुड़ी हुई है। ओके, तो अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। यहाँ पर 7 एंड 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 37 या 73 इम्पोर्टेंट हो सकता है। जुलाई का मंथ, मार्च का मंथ, ये भी पॉसिबल है कि जुलाई का मंथ एंड मार्च का मंथ आपके लिए स्पेशल मतलब टर्निंग पॉइंट लेकर आए आपकी बिजनेस या जॉब में।
या मार्च एंड जुलाई में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको मिले, बहुत सक्सेसफुल मंथ हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग चैरियट हैं। दोनों कार्ड बहुत ही अच्छे हैं, मतलब दोनों नहीं बल्कि तीनों कार्ड, क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए आया है ये वाला कार्ड। तो देखिए कार्ड बहुत ही अच्छे आए हैं आप लोगों के, एंड बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, ये पूरी कंडीशन देख के मुझे फील हो रहा है कि जो भी होगा आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आप एक्सपेक्ट भी कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पर वो होने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, क्योंकि ये तीनों कार्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं। आप लोग अपने बिजनेस एंड जॉब में बिल्कुल क्वीन या किंग की तरह ग्रो करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लीड करने वाले हैं, फेमस होने वाले हैं, लोग आपको पसंद करने वाले हैं, आपके फॉलोवर्स बढ़ने वाले हैं। एंड ऐसा इसलिए नहीं है कि आप बैठे बैठे कर रहे हैं, आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन, आपका शार्प माइंड एंड एंजल्स की ब्लेसिंग, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं। देखिए यहाँ पर भी सन का कार्ड आ चुका है आपकी हेल्थ के लिए, तो आपकी हेल्थ भी बढ़ने वाली है, आपकी शादी भी हो सकती है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, मतलब मान के चलिए कि फुल ऑन अबंडेंस। बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड आए हैं। ओके, तो सब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ आपके पार्टनर भी रेबल बन चुके हैं, अब ये भी अपने दिल की सुन रहे हैं। ओके, सारी चीज़ें इनके सामने आ चुकी हैं। तो आप भले ही अभी आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा हो सकता है कि मैडम झूठ बोल रही हैं, आपको लग रहा हो सकता है कि जितने टैरो रीडर हैं सबके सब झूठ बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कार्ड आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। एंड वैसे भी 2024 जो है वो जस्टिस का है, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो फिर आपके साथ सही भी होगा। ओके, अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है जिसने पॉलिटिक्स खेली है, लेकिन आपके पार्टनर समझ गए हैं। मतलब कोई भी कंडीशन हो, ये जो कंडीशन आती हैं ये किस्मत की वजह से आती हैं। डेस्टिनी में लिखा होता है कि इतने इतने चैलेंजेस को क्रॉस करने के बाद ही आपको आपका पार्टनर मिलेगा, क्योंकि ये जो चैलेंजेस होते हैं ये आपको मैच्योरिटी की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि जनरली हर इंसान इमेच्योर ही होता है, सीखने के बाद उसके अंदर मैच्योरिटी आती है। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है इसने पॉलिटिक्स की। अब पॉलिटिक्स में आपके पार्टनर क्यों पड़ गए, क्यों वो उनकी बातों पे विश्वास किया, ये एक अलग फैक्टर है। बट मेन चीज़ ये है कि अब इनकी आंखें खुल गई हैं, इसीलिए तो ये रेबल बने हैं। इनको पता चल गया है कि जिस पे विश्वास किया उसी ने विश्वासघात किया। तो अब क्या करना है, अब अपनी इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि अगर ये थर्ड पार्टी आपके बीच में नहीं आती तो आपके पार्टनर ज़िंदगी भर दूसरों की बातों पे विश्वास करते, एंड आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ इफेक्टेड होती रहती। बट ये बेटर ही है कि पहले इनको पता चल गया। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो फिर मान के चलिए कि ये आपकी लाइफ का एक बुरा फेज था, लेकिन अब सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने वाली हैं। ओके, तो यस, आपके पार्टनर ने जब अपनी इंट्यूशन को सुनना स्टार्ट कर ही दिया है, क्योंकि ये ऐसे थे नहीं, लेकिन विश्वास करने की बात है कि अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप विश्वास करेंगे, अगर आपका हस्बैंड या वाइफ हैं तो आप विश्वास करेंगे। ओके, आपके सिबलिंग भी हो सकते हैं जिन पे आप विश्वास करेंगे, तो वही चीज़ है। लेकिन जब आंखें खुल जाती हैं तो इंसान थोड़ा सा कॉशियस हो जाता है, तो इनको फील हो रहा है कि आपके साथ ही इनको सब कुछ चाहिए, फैमिली, बच्चे, खुशियाँ, एवरीथिंग, एंड इनका रिबर्थ हो गया है। तो रिबर्थ क्या होता है कि पास्ट के जो बिलीफ सिस्टम थे वो सब कट ऑफ हो गए हैं, एंड अब एक नई, क्योंकि मैच्योरिटी आ जाती है तो वो इंसान का एक लेयर उतर जाती है, एंड वो और ज़्यादा ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीशन के लिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं आपको दिखाने के लिए। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या हो सकता है क्या हो नहीं, लेकिन ये सब हो रहा है बैक ऑफ द माइंड। बैक मतलब यूनिवर्स आपके लिए ये सब कर रहे हैं, आपको थैंक यू यूनिवर्स लिखना है। आपके पार्टनर अकेले हैं क्योंकि इनका डिवाइन काउंटर पार्ट आप हैं, आपके साथ ही इनकी खुशी है, आपके साथ ही इनकी ग्रोथ है। तो आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, एंड ये न्यू बिगिनिंग करेंगे। अब ये ज़्यादा सोचेंगे नहीं, अब ये मतलब इनको किसी की नहीं पड़ी है, क्योंकि जिनकी पड़ी थी उन्होंने तो इनका एडवांटेज ले लिया, तो अब इनको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। यस, अब जो भी कंट्रोल किया था वो सब हटा रहे हैं, क्योंकि आप समझते हैं ना कि अगर आप किसी अच्छी चीज़ को लेके कंट्रोल करते हैं तो जैसे कि आप लोगों के बीच में पहले कनेक्शन बहुत प्यारा था, लेकिन आपके पार्टनर इस फीलिंग को डेवलप नहीं होने देते थे। खुशियों के दरवाजे इन्होंने खुद से बंद कर रखे थे कि नहीं नहीं ये गलत है,
अब देखिए गलत सही वाली बात अलग होती है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये डिवाइन की मर्ज़ी है, ये रिटर्न है, तो जो रिटर्न है वो होकर रहेगा। एंड इसी वजह से अब इनका दिल आपके साथ खुश होता है तो ये क्या कर सकते हैं, उस पर इन्होंने कंट्रोल भी किया, भागने की कोशिश भी की, किसी दूसरे को प्रायोरिटी भी दी, सब कुछ किया, लेकिन नहीं हुआ। तो फाइनली अब अपनी इंट्यूशन को सुना है, एंड जब अपनी इंट्यूशन को सुना है तो इनका दिल बहुत ज़्यादा खुश है। अब इनको लग रहा है कि ये उसी खुशी में पहुंच गए हैं, मतलब एक होता है पीस ऑफ द माइंड, बिल्कुल वो वाली कंडीशन। तो इनकी पीस आप ही के साथ है। ओके, यस, पहले ये ब्लैंक थे लेकिन अब ये ब्लैंक नहीं है, एंड अगर आप हैं तो फिर आपके लिए ये रीडिंग है। ओके, देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। वेरी गुड। देखिए यहाँ पे आ चुका है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपने जो भी सपने देखे हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन पे आपको विश्वास बनाकर रखना है, क्योंकि ये सब होकर रहेगा, क्योंकि कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।